अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, स्कूल चालू हो चुकी है। स्कूल का आज फर्स्ट डे था। मैंने रियान को सुबह से उठा दिया था। रियान ने नमाज़ अदा की फ़जर की। हम सभी नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की। हस्बैंड तो जल्दी उठ जाते हैं, नमाज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं। मैं तो थोड़ा सा लेट भी जाती हूँ, बड़े हस्बैंड जागे रहते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते। खैर, यहाँ पर रियान को लेकर मैं स्कूल के लिए निकल गई। अच्छा, मैं ही हमेशा रेयान को स्कूल छोड़कर आती हूँ और स्कूल देखिए आपने कितनी अच्छी तरह से इन लोगों ने सजाया था कि बच्चे भी खुश हो जाए देखकर। और स्कूल का फर्स्ट डे था ना, तो स्कूल को इस तरह से सजाया हुआ है बलून्स वगैरह से, बहुत प्यारा लग रहा था। ये तो वीडियोज़ में मैंने पूरी तरह से नहीं निकाला मगर बहुत प्यारा लग रहा था। चलिए जी, मैं आ गई थी घर पे। हस्बैंड के आए थे फ्रेंड ऑफिस से, यानी जो काम करते हैं ना वहाँ से एक बंदा आया था। इनकी पहचान का ही है, इनका कुछ पेपर वर्क था ना तो वो कर रहे थे। बस हस्बैंड उनके साथ ही बैठकर नाश्ता वगैरह कर रहे थे और फिर मैं हस्बैंड के जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त का सालन, जो इतना ज़बरदस्त और मज़े का बनके तैयार होता है ना। हम सभी बनाते हैं, मुझे पता है सभी के घर में भिंडी गोश्त बनती है और ये भिंडी जो गोश्त के साथ बनके तैयार होती है ना, बड़ी मज़े की लगती है। खैर, यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब गोश्त ले लिया था। इसमें रवाज़ मैंने डाला है 1 गिलास, 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 प्याज डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है और बस अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करना है। अच्छा, जब मुझे जल्दी जल्दी होना तो मैं इस तरह का ना सालन वगैरह बनाकर रेडी कर लेती हूँ, जो बड़ा मज़े का बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप, आपको भी बहुत पसंद आएगा। खैर, यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसे कवर कर लिया था। हाई फ्लेम पर इसकी सीटी दी है एक, और गैस की फ्लेम लो करके ना आराम से गोश्त को गलने देना है। यहाँ पर मसालों की तैयारी कर लेंगे, जिसमें मैंने 3 टमाटर और 4 प्याज ली थी, 7-8 मैंने हरी मिर्च ली थी। हरी मिर्च ये फीकी वाली है, तीखी वाली नहीं। अगर आप तीखी वाली मिर्च ले रहे हैं ना तो आपने 2 से 3 ही लेनी है, ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डालनी है क्योंकि पाउडर मसाले भी इसमें जाएंगे। अच्छा, एक शाम पहले ही मैं मार्केट गई थी और वहाँ से मैं ना हफ्ते भर का सामान लेकर आ जाती हूँ, यानी वीक का जो सामान होता है ना, टमाटर, प्याज, हरे मसाले, भिंडी, सिया सब्ज़ी वगैरह मुझे चाहिए होती है ना, तो मैं हफ्ते भर में जाती हूँ, 1 हफ्ते में एक बार, और लेकर आ जाती हूँ। तो मुझे टमाटर कहीं दिख ही नहीं रहे थे, इसी तरह के पीले पीले से टमाटर दिख रहे थे और टमाटर इतने महंगे हुए हुए थे ना कि बस सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया, एक साइड में रख दिया है। अब प्रेशर कुकर को दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी धीमी आँच पर, और मैंने सोचा चलो यहाँ पर फटाफट से मसाले भी रेडी कर लेते हैं। तो बस मैंने एक पैन लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाला था और प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये ऑयल जो है ना, मैंने एक शाम पहले ही कचौरी फ्राई किए थे, कीमे की कचौरी बनाई थी, तो बस वही ऑयल मैं ले रही हूँ। आप जब भी कोई फ्राई आइटम बना रहे हो ना तो उस ऑयल को है ना फटाफट से यूज़ कर ले, मतलब रख कर बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करना है। खैर, यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और नमक डाल दिया था, मिक्सिंग की है। अब इसे कवर करके आपने धीमी आँच पर रख देना है इतनी देर के लिए ना कि टमाटर वगैरह सॉफ्ट से हो जाए। यहाँ पर ये देखिए टमाटर प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बस अब गैस की फ्लेम ऑफ करनी है, इसे ठंडा होने देना है और एक मिक्सी के जार में डाल के फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं एक शाम पहले मार्केट गई थी तो मैं बस भिंडी वगैरह ले आई थी। मैंने अभी वॉश नहीं किया भिंडी को, मुझे था कि मैं दूसरे दिन है ना भिंडी गोश्त का सालन बनाऊंगी, हस्बैंड ने भी कहा था बनाने के लिए। तो बस मैंने शाम में ही इसे अच्छी तरह से वॉश करके है ना किचन टॉवल से पोंछ कर मैंने इसे रख दिया था, बिल्कुल ड्राई सा कर दिया था इसे। बस आपने इसकी कैप और पूँछ काट लेनी है और इसे आपने ना अंदर मतलब चीरी मार के देखनी है, क्योंकि भिंडी वगैरह में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह होते हैं और अभी बारिश का भी टाइम है, बारिश भी शुरू है, तो उस वजह से ना सब्ज़ी वगैरह कोई भी चीज़ आप लाते हो ना उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद देखकर आपने फ्रीज में रखना है। वरना अक्सर होता है कि जो सब्ज़ियां वगैरह हम यानी कोतमीरी धनिया वगैरह लाते हैं ना, उसमें कीड़े वगैरह होते ही है। तो बस मैं हमेशा क्लीन वगैरह करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो बस मैंने फ़ौरन से भिंडी निकाली और उसे काट कूट कर इस तरह से रेडी करके रख दिया। इसकी मैंने चीरी मार ली है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और जो हमने भिंडी काट के रखी थी वो मैं डाल दूँगी। 5 मिनट आपने है ना भिंडी को ऑयल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, जैसे ही 5 मिनट हो जाए और भिंडी ऐसी फ्राई सी दिखने लगे ना, नज़र आने लगे, तो आपने इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर आपने थोड़ा-थोड़ा सा डालना है, बस मामूली सा डालना है और इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारी है ना भिंडी भी हाफ़ कुक हो जाती है। अच्छा, मसाले वगैरह डालने से ना ये फ़ीकी-फ़ीकी सी नहीं लगेंगी। अगर आप सालन में इसे ऐड कर रहे हो ना ऊपर से, तो ये फ़ीकी-फ़ीकी सी नहीं लगेंगी, भिंडी का भी मज़ा बहुत ज़बरदस्त आएगा।
यहाँ पर हमारा गोश्त भी बॉईल हो गया था। देखिए, अगर आप गोश्त वगैरह बना रहे हो ना, साइड में आपने अपने छोटे मोटे से काम भी निपटा लेने हैं, तो काम इस तरह से अगर आप करोगे ना तो काम फटाफट से हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर हम गोश्त उबाल रहे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर मसाले रेडी करेंगे, तो इसमें हमारा ना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से करती हूँ, इसलिए मेरा काम है ना जल्दी जल्दी से हो जाता है। मैंने पैन लिया था, इसमें ऑयल डाला है, तेज़पत्ता डाला है, सिनेमन का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और एक बड़ी इलायची डाली है। बस साबित जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना, वो आपने ऐड करना है। एक प्लेट में मैंने गोश्त निकाल लिया था बॉईल किया हुआ अखनी, मैं इसी अखनी से ही ना शोरबा बनाऊंगी। इस साथ ही में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। इस वक्त आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। अदरक लहसुन की जितनी भी कच्ची स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए, इतनी देर आपने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है, 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इस वक्त भी आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। ये देखिए, जब तक मतलब तेल उज़ आउट होने लगे, भुने भुने से मसाले नज़र आने लगे ना, इतनी देर आपने इसकी भुनाई करनी है। और फिर जो हमने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज का जो भुन लिया था, मसाले रेडी करके रखे थे, वो आपने इस वक्त ऐड करनी है। एक बार फिर इस वक्त है ना आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। चलिए जनाब, यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लिया था, क्योंकि मसाले लगे हुए हैं, हमें किसी भी चीज़ को है ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। इसे कवर करके आपने 10 से 12 मिनट के लिए ना धीमी आंच पर छोड़ देना है। 10-12 मिनट में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मसाले हैं ना गोश्त के साथ रेडी हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाती है, ऑयल भी आउट होने लगता है। अब इसमें अखनी ऐड करनी है, गोश्त की अखनी। मैं हमेशा जब गोश्त बॉईल करती हूँ ना, तो उसकी अखनी ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ। अगर मैं शोरबा वगैरह बना रही हूँ ना, तो उसमें वही अखनी ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें डाल दिया था प्रेशर कुकर में मिक्स करके। अच्छा, अभी इसे आपने क्या करना है, अच्छा सा बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आ जाए, भिंडी ऐड करनी है, मसालों के साथ सारी भिंडी ऐड कर लेनी है। अब मुझे लग रहा था कि इसे भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ना शोरबे में ऐड कर लिया था। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आपने 8 से 10 मिनट के लिए ना धीमी आंच पर कवर करके इसे छोड़ देना है, ताकि भिंडी जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब भिंडी सॉफ्ट होगी तभी आपको खाने में मज़ा आएगा। चलिए जी, यहाँ पर फैज़ान सूट बूट पहनकर स्कूल का खड़े हो चुके हैं और कह रहा था मुझे जल्दी स्कूल जाना है, क्योंकि मुझे आगे की सीट पकड़नी है, वरना मुझे आगे की सीट नहीं मिलेंगी। और रैयान कह रहा था कि मम्मा अगर जल्दी जाओ ना तो लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ता है। अभी स्कूल शुरू हुई है ना, तो इन लोगों की हाफ़ डे है, जल्दी इन लोगों की छूट जा रही। तो रैयान 10 बजे आ गया था और फैज़ान भी जल्दी आ जाएगा। इतनी देर में हमारा जो भिंडी गोश्त का सालन है वो भी पूरी तरह से डन हो चुका है। भिंडी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है। अच्छा, मुझे जो चाहिए होती है ना भिंडी, इस तरह की सॉफ़्ट सी चाहिए होती है। जब भिंडी शोरबे में जाती है ना, तो इसमें थिक और गाढ़ापन आ जाता है, और सच में ये इतनी मज़े की और टेस्टी बन के तैयार होती है ना। अब बकरा ईद थी, गोश्त रखा हुआ है, तो इसमें रवाज़ वगैरह डाल के आपने बनाना है, बड़ी मज़े की लगती है, ट्राई ज़रूर करना है। चलिए जी, एक प्लेट में से सर्व कर लेते हैं। मैंने बॉइल्ड राइस बनाया था और उसके ऊपर मैंने भिंडी गोश्त का सालन डाला है। ये इतना क्विक और मज़े का बनके तैयार होता है ना, कि बस आप उँगलियां चाटते रह जाओगे। और बच्चे भी इसे खूब इंजॉय करते हैं। गोश्त के साथ आपने सब्ज़ी वगैरह डाल के बनानी है तो बच्चे इजीली खा लेते हैं, और हम तो बहुत इंजॉय करते हैं। मेरी तो फेवरेट है भिंडी वगैरह, मुझे बहुत पसंद है। गोश्त के साथ सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के बनाओ ना, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, मैंने जो अचार बनाए थे गर्मियों में, मैंने उसके साथ इसे इंजॉय किया है। आपने भी ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका भिंडी गोश्त का सालन कैसा बना। मुझे पता है कि सभी के घर में मोस्टली इसी तरह से बनता होगा। अच्छा जी, ये असर का टाइम था, हम सब ने नमाज़ अदा कर ली थी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों की हाफ़ डे होती है। और मैंने रैयान से कहा एक रुकू कुरान शरीफ का है ना, या असर में या ज़ोहर में पढ़ लिया करो, इससे रीडिंग भी अच्छी होंगी आपकी और आपको समझ में भी आएगा। फैज़ान को तस्बीह दे के बिठा दिया था, और हस्बैंड भी रात में जल्दी आ गए थे, और हस्बैंड ने मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया। गाइज़, कभी कभी मतलब ज़िंदगी इतनी अच्छी लगने लगती है ना इस वजह से नहीं कि हस्बैंड से गिफ्ट मिल रहा है, बस इसलिए कि ये जो छोटी मोटी सी चीज़ हस्बैंड आपके लिए लेकर आते हैं, ये एक मोहब्बत का इज़हार होता है। मतलब औरत खुश हो जाती है इससे। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, कि औरत को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हस्बैंड से प्यार चाहिए होता है, इज़्ज़त चाहिए होती है, और दो बोल अच्छे बोल लेना, बस इसके अलावा और फिर क्या है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। मगर हस्बैंड ने छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देते, काफ़ी बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। और माशाल्लाह से ये गोल्ड की चैन लेकर आए थे, और मैं इतनी हैप्पी थी, मैं इतनी खुश थी ना, कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मतलब
बहुत प्यारा गिफ्ट था मेरे लिए, तो बहुत बड़ी नियामत थी अल्लाह की तरफ से जो हस्बैंड के हाथों से अल्लाह ने भिजवाई है। थैंक यू सो मच। मैंने हस्बैंड को बहुत बहुत दुआएं दी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया, और अल्लाह मेरे शौहर को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे, हलाल रिज़्क से नवाज दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।